नमस्कार। आदित्य ठाकरे को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। आपको बताएंगे पूरा मामला कि शिंदे गुट के विधायकों ने 5,000 कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत बड़ा मामला है जो निकल करके सामने आ रहा है और इस मामले के बाद कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी सरकार की पूरी हेकड़ी जो है वो निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार शिंदे गुट को और शिंदे बागी विधायकों को और उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं वो भगवा वस्त्र जिस तरीके से हिंदुत्व की आवाज को उठाते हैं, तो उसके लिए यही महाविकास आघाड़ी सरकार ये कहती है कि ये तमाम लोग हिंदू विरोधी हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अब आदित्य ठाकरे को चारों तरफ से घेरने की बात हुई है, उनको घेरा जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं अब पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार की हेकड़ी जो है वो निकल चुकी है। पूरा मामला जिस तरीके से अभी संदिग्ध होता हुआ दिख रहा है, अब आदित्य ठाकरे के पास कोई सवाल नहीं है, ना कोई जवाब है कि आखिर इन तमाम चीजों का, मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। आज आदित्य ठाकरे मनमाड़ पहुंचे हुए हैं और मनमाड़ पहुंचने के बाद वो तमाम लोगों से बात विचार कर रहे हैं और किस तरीके से अब सत्ता तो रही नहीं तो फूट डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिंदे गुट के बागी विधायक सुहास कांडे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी सरकार की जो हेकड़ी है वो निकलती हुई दिख रही है। सुहास कांडे जी ने साफ तौर पे ये कहा कि अगर मैं हिंदुत्व की आवाज को उठाता हूं तो महाविकास आघाड़ी सरकार को क्या दिक्कत है, उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है, आदित्य ठाकरे को क्या दिक्कत है। आज मनमाड़ आ रहे हैं आदित्य ठाकरे और आएंगे तो मैं 5,000 कार्यकर्ताओं से के साथ सवाल उनसे पूछूंगा और ये पूछूंगा कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार हिंदुत्व की आवाज को नहीं उठाती है और हम हिंदुत्व की आवाज को उठाते हैं, हमारे हजारों कार्यकर्ता हिंदुत्व की आवाज को उठाते हैं, तो आदित्य ठाकरे को क्या दिक्कत होती है। आज 5,000 कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे को मनमाड़ में घेर लिया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सुहास कांडे का तीखा तीखा सवाल, अब आदित्य ठाकरे के पास कोई भी जवाब नहीं है देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो सत्ता में थे तो किस तरीके से हिंदुत्व की आवाज को दबाने के लिए, हिंदुत्व के परचम को लहराया जा रहा था, उस झंडे को नीचे गिराने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने न जाने कितने सारे प्रोपेगेंडाएं खेली, कितने सारे लोगों को जेल में डाला गया, न जाने कितने सारे लोगों को दबाने की कोशिश करी गई। महाविकास आघाड़ी सरकार के जितनी कोशिशें हो पड़ी उतनी कोशिशें करी हिंदुत्व के आवाज को दबाने के लिए। जब सरकार हाथ से जाने लगी तो फिर औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रखने लगे, उस्मानाबाद का नाम बदलने लगे। लेकिन जब सत्ता में थे तो कभी तक हिंदुत्व की आवाज पे इन्होंने कभी भी कोई आवाज नहीं उठाया। राज ठाकरे जी जो मनसे अध्यक्ष हैं, उन्होंने लाउड स्पीकर के मुद्दे को बंद करने के लिए अपना पूरा एरी चोटी जी जान लगा दिया, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसले दे भी दिए हैं कि महाराष्ट्र से लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म होना चाहिए और लाउड स्पीकर को बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। सुहास कांडे जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जो सवाल सुहास कांडे जी ने कहा है कि हिंदुत्व की आवाज को दबाने के लिए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जिस तरीके से लगे हुए थे, कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी एड़ी चोटी एक लगा दी थी हिंदुत्व के आवाज को दबाने के लिए, तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये सवाल कहीं ना कहीं सुहास कांडे आदित्य ठाकरे से पूछने चाह रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस सवाल का जवाब आदित्य ठाकरे ने दे दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुहास कांडे ने यह बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो आदित्य ठाकरे हमारे सामने पेश होंगे तो यह सवाल का जवाब जो है वो उनके पास नहीं होगा। किस तरीके से उन तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार ने जिस तरीके से हिंदुत्व की आवाज को दबाने के लिए महाराष्ट्र में एरी चोटी एक लगा दी थी, आज यही एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में हिंदुत्व की आवाज को उठाने के लिए अपनी एरी चोटी एक लगा दी है। तो यही सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी सरकार को नहीं अच्छा लग रहा, ये खल नहीं रहा है। तो अब जाकर के लोगों के बीच में जाकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल में इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं महाराष्ट्र में। अब यहां पे महाराष्ट्र की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा तो कोई काम बचा नहीं इनके पास। अब मैं यहां पूछना चाहता हूं कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार अगर हिंदुत्व के आवाज को दबाती है और अगर उस मुद्दे को उठाने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने अपना गुट बनाया,
बीजेपी ने यानी देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना गुट बनाया। यहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, हिंदुत्व की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने अपना पूरा एरी चोटी एक लगा दिया। तो आखिर क्या समस्याएं हो सकती है कांग्रेस को और एनसीपी को? और यही कांग्रेस और एनसीपी की समस्याएं की वजह से आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जनताएं जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। और किस तरीके से उद्धव ठाकरे राज में, महाविकास आघाड़ी सरकार के राज में 2.5 साल इन्होंने राज किया और इस 2.5 साल में विकास तो नहीं देखा, लेकिन यह जरूर देख लिया कि किस तरीके से गद्दार और चोर पुलिस लोग किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बना रहे थे। किस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ का वसूली कांड कर रहे थे। किस तरीके से परमवीर सिंह जैसे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, किस तरीके से इन तमाम लोग मिलकर के महाराष्ट्र में पूरा ताबड़तोड़ घुसखोरी चल रही थी। तो इतने दिन में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के राज में ये तमाम चीजें जो देखने को मिली है, विकास तो दिखा नहीं। लेकिन जो नई सरकार आई है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र से बुराई, अत्याचार, कुरीति, इन तमाम चीजों को हटाने के लिए अपना पूरा एरी चोटी बल लगा दिया है। तो आदित्य ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे वो एनसीपी कांग्रेस हो, इन तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही है। और समस्याएं होए भी क्यों ना, क्योंकि इनको डर है कि आने वाले समय में अगर कहीं एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छा काम किया तो महाराष्ट्र में दोबारा हमारा सरकार नहीं बन पाएगा। वो तो ऐसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो 2.5 साल में काम किए हैं वो किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को आपने कितना पीछे छोड़ करके रख दिया है, वो आने वाला समय जो है वो आपको जवाब देगा। लेकिन इन तमाम चीजों पे किस तरीके से संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, इन तमाम लोगों ने मिल करके किस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को भी दबाने की कोशिश की, ये आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार अगर खत्म हुई है तो इसका सीधा सा श्रेय अगर जाता है तो वो जाता है संजय राउत के ऊपर। संजय राउत ने ही किस तरीके से पूरा प्लान रचा, किस तरीके से उन्होंने शिवसेना, उद्धव ठाकरे के दिमाग में न जाने क्या क्या भरे और किस तरीके से उनकी बुद्धि जो है वो चल गई और फिर किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता उलटफेर हो गई और शरद पवार के ज्यादा मुलाकात करते हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे से कम मुलाकात करते हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम आरोप जो है वो संजय राउत के ऊपर खुद लगा हुआ है। रामदास अठावले जी ने ऐसी ऐसी बात कही, रामदास कदम ने भी बहुत ऐसे ऐसे बात किए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे किस तरीके से राजनीति खेल रहे हैं और राजनीति खेलते हुए ये हिंदुत्व के मुद्दे को दबा रहे हैं। इन तमाम तकलीफों को किस तरीके से शिंदे गुट के बागी विधायकों ने जताया है और कहीं ना कहीं शिंदे गुट के बागी विधायक आज एक होकर के हिंदुत्व के मुद्दे को महाराष्ट्र की जनता के सामने उजागर कर रहे हैं और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।